जय श्री राम। सबसे पहले मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कुलदीप सिंह सेंगर पर मैंने एक पहले से वीडियो बनाई थी। इसमें बता दिया था कि किस तरीके से फंसाया जा सकता है या फंसाया गया है इनको। वो मेरी जो शक था, जो मेरा शक था कि फंसाया गया, 100% मेरा शक यकीन में ही बदल गया है। इस ऑडियो को आप सुनो, इस वीडियो को आप देखो। इसने सबसे पहली बात इसने क्या किया, इसने 2-3 बार अपना स्टेटमेंट बदला। इसके साथ एक बार नहीं, 3-4 बार अलग अलग टाइम पर बलात्कार हुआ है। अलग अलग टाइम पर बलात्कार हुआ है। अब इस मैटर में ये खुद फंस गई है, अपने बयान में ये खुद फंस गई है कि अब होता क्या है। ये खुद अपने ऐसे बयान देने के बाद ये खुद फंस गई है। सबसे पहला मैं इसका बयान सुनाऊंगा कि जब इसने कहा कि मेरे साथ अलग अलग टाइम पर बलात्कार हुआ है, यानी कि पहले मेरा 7 बजे हुआ था, फिर 8 बजे हुआ था, ये है वो है। पहले आप इस क्लिप को देखो। आपने यानी पीड़िता ने कई बार अपना बयान बदला, 2 बजे, शाम 6 बजे भी और 8 बजे भी शाम को। उसके बाद मैं एक ही समय बोली हूँ, 8 लगभग या 9, 8 बजे मैंने बोला है। मैं 6-7 बजे नहीं बोली हूँ। ये सब कुछ नहीं बोला है, गलत है ये। विधायक कुलदीप सेंगर ने 4 तारीख 6वां महीना 2017 को हमारे साथ गलत काम शाम 6 बजे किया है। और शशि हमको वहाँ पर लेके गई थी, आंगन के बरामदे में मौजूद थी। जब जैसा कि आपने इस क्लिप को देखी, अब आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि एक व्यक्ति 3-3, 4-4 जगह अलग अलग टाइम पर कैसे जाकर कैसे बलात्कार कर सकता है। ठीक, अब इस क्लिप को देखने के बाद अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूं और अपनी बात को रखना चाहता हूं। आप मेरी बात से सहमत हो तो जरूर बताइएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति को अगर आपको फंसाना, किसी भी लड़के को फंसाना है अमीर को, तो आपको सिर्फ एक चीज का बंदोबस्त करना होगा, 2 चीज का, एक रूम और एक लड़की जो आपकी पहचान हो। कितना आसान तरीके से। ये उनमें से है जो 3-3, 4-4 जगह जाके रात गुजारती थी और उसके बाद बोलती थी कि कुलदीप सिंह सेंगर ने हमारा बलात्कार किया है। पहले इसने कहा कि 7 बजे किया है, फिर इसने कहा कि 6 बजे किया है, और फिर मतलब कि अपने ही स्टेटमेंट को बार बार बदलने का मतलब क्या होता है। अपने स्टेटमेंट को बार बार बदलने का मतलब यही होता है कि कुछ हुआ नहीं है, और अगर होता है तो एक ही व्यक्ति अपने ही बयान पर कायम रहता है कि मेरे साथ ये हुआ है। सबसे पहली बात ये। अब मैं इसकी एक ऑडियो सुनाने वाला, आप इस ऑडियो को देखो और सुनो, ध्यान से सुनना कि कैसे ही षड्यंत्र कर रही थी। ये औरत उनमें से आती है, 4-4 जगह, 5-5 जगह, या रोज का इनका धंधा होता है। रोज का इनका धंधा होता है पैसा कैसे कमाए। अब एक विपक्ष को अपनी सरकार बनाने के लिए ये सबसे आसान तरीका लगा। क्यों आसान लगा? क्योंकि इस मैटर में सबका एक तरीके से नजरिया चेंज हो जाता है कि सबको लगता है कि ये बीजेपी अभी फिलहाल सत्ता में है तो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने विधायकों को, अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करती, जो कि ब्रजभूषण सिंह के ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगा था, लेकिन वो छूट चुके थे। और अभी भी हमारे बीच, हम सबके बीच में ब्रजभूषण शरण सिंह जी, जो कि यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के बाहुबली नंबर 1 पर आते हैं, आप भी जानते हैं। तो अब कुलदीप सिंह सेंगर को इसी मैटर में फंसाया जा रहा है और इसमें पूरी क्लियर हो गई है। अब क्या होता है, पहले आप इस ऑडियो को सुनो, फिर मैं आगे की बातचीत करता हूँ। हेलो, हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों, चाहे उनके हों, हाँ। किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है? हाँ और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है? ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ यही हाँ। बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक ठीक। ठीक है? हाँ। और तुम्हारी गाड़ी कितने खन आएगी? गाड़ी, एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो, उन्नाव पहुंचो, उन्नाव फोन मिलाओ हमको। ठीक है, कोई वही बात बात नहीं। आ गई ना। हाँ बैठो, उन्नाव पहुंचो, कोई बात नहीं। ठीक अस्पताल पहुंच के फोन मिलाना हमको पहले। ठीक है। तो जैसा कि आपने इस ऑडियो को सुना है, अब आपने इस ऑडियो को सुना, अब आपको इस ऑडियो में क्या लगता है? ना तो ये ऑडियो को एआई से जनरेट किया गया है, ना कुछ, ये खुद ही अपने बयान में फंस गई है। अब होता क्या है कि जैसे कि आपने देखा है, आपने अभी सुना इस बात को, अब सुनने के बाद हमें अब लगता है, यानी जब भी किसी भी लड़के के साथ बलात्कार होगा तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होगा कि इसके साथ सही में हुआ है या नहीं हुआ है, या ये पैसे के लिए कुछ ऐसा खेल खेल रही है। किसी ऐसे वैसे को नहीं, बीजेपी के विधायक को फंसाया गया, बीजेपी के विधायक को फंसाया गया है, और वो भी छोटे मोटे आरोप में नहीं, बड़े आरोप, जो सबसे गंभीर आरोप होते हैं। और इतनी तगड़ी इस औरत ने एक्टिंग की, इतनी तगड़ी एक्टिंग की कि जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज होते हैं, सीजेआई,
जिनके पास हाई कोर्ट के बाद अगर आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया या गलत सुनवाई की है, तो सबसे फाइनल और सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि अब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है। वो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है, अब उसकी सुनवाई होगी। और बड़े जज हैं जो, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको पूरा न्याय दिलाएंगे। अब ये सब सुनकर खुश हो गई है। तो जेल जाने के वक्त, यानी सुनवाई के दौरान ये जा रही थी, तो इनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी थे, ताकि इनको कुछ हो ना जाए, सबको चल रहा था। अब ये जाते वक्त इतनी ज्यादा खुश है, इतनी ज्यादा खुश है, कुछ लोग बोलेंगे कि इसको न्याय मिला है इसलिए खुश है, ठीक, न्याय मिला है इसलिए खुश है। अब देख लो, अगर कोई पुलिस वाला या कोई सीआरपीएफ का बंदा अगर इस औरत को छेड़ दे, तो क्या सबके दिमाग में आएगा? क्या सबके दिमाग में आएगा? यही कि एक सीआरपीएफ के जवान ने इस औरत को छेड़ा। अब ये औरत देख के कहीं से आपको लगता है, कहीं से आपको देख के लगता है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। और आपको साफ साफ बहुत से ऐसे लोगों को सबको पता चल गया होगा कि ये एक धंधे वाली, कहां से इसको उठाया गया है, ताकि इस केस में लगाएं, मैटर कहीं का कहीं घुसेड़ें, इसको हटाएं, बीजेपी पार्टी को बदनाम करें और सीधे सत्ता हाथ से जाएगी। क्योंकि सबको यकीन है कि बीजेपी अपने नेताओं को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी, जो कि साफ है। हर व्यक्ति, हर पार्टी का बंदा यानी ये सब करती है, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। लेकिन जो उस व्यक्ति ने किया ही नहीं है, उस मैटर में उसको फंसा दिया गया है। अब सुनवाई के दौरान ये जा रही थी, इसने एक गलती कर दी, अपना ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, गलती से अपडेट हो गया। तो अब इसकी खुशी देखो, और किस तरीके से सीआरपीएफ के बंदे को छेड़ रही है। और वो जो सीआरपीएफ के बंदे हैं, जवान हैं, वो ऐसे घूम रहे हैं ताकि ये सब नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो इग्नोर कर रहे हैं और ये उंगली कर रही है। आपको कहीं लगता है कि एक बलात्कार जिसके साथ हो रहा हो, क्या इस तरह रहेगी? सबसे पहले मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। अब मैंने इसकी वीडियो भी ये वाली दिखा दी है, चाहे आप देख लो, फिर से दिखा देता हूं जूम करके, कैसे ये सीआरपीएफ के जवान को उंगली कर रही है, छेड़ रही है। देखा? जैसा कि आपने देखा सीआरपीएफ के बंदों कैसे छेड़ रही। अब एक फाइनल वीडियो आपको और दिखा देता हूं, जिसमें वो इतनी ज्यादा खुश है, और एक कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेटी है, उनकी भी एक क्लिप दिखाता हूं। ये मैं आपको कुलदीप सिंह सेंगर की क्लिप दिखा देता हूं, पहले उनकी बेटी की। मेरे चाचा के मरने पे भी न्यूज वाले चला रहे, रेपिस्ट का भाई मरा। किसी के घर का आदमी मर गया है, किसी के घर का मेरे चाचा मर गए हैं, और आप कह रहे हो रेपिस्ट का भाई मरा। अरे गांव वाले से पूछो क्यों इतना जमावड़ा लगा। अरे जमावड़ा नहीं, गांव के लोग हैं। हमने बुलाई तो भीड़ बुलाई, आपने बुलाई तो समर्थक आए। सर हम बोले नहीं, हमने किसी से कहा नहीं, हमने कहा नहीं ये फैक्ट है, ये तथ्य है, हमने उसमें इमोशंस नहीं डाले, तो आपको लगा हमारे इमोशंस नहीं है। बच्चियों के साथ कुछ हो नहीं रहा है, रेपिस्ट का भाई मर। अरे कैसी बातें कर रहे, किसी के घर का कोई मर गया, किसी के घर का 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार के साथ क्या हुआ? क्या समाज है ये? एक ही तरफ का दुख दिखता है आपको, एक तरफ ही लोग हैं। हमने बोल दिया तो हम रेपिस्ट की बच्ची है, हमारे मुंह से कुछ निकलेगा वो सच नहीं है। हमारे मुंह से निकली हुई हर बात झूठ है। हम कागज लेके बैठे हैं तो झूठ है, वो ऐसे बोल दे रहे हैं तो सच है। मैं मेरी सारी संवेदनाएं, हर चीज देखिए उनके साथ है, मैं उनको कुछ कभी गलत नहीं बोलती। मैं उनसे भी, मैं आपसे भी यही बोलूंगी कि मैं कभी उन पे कोई निजी टिप्पणी, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन ये जो उन्होंने किया है वो गलत किया है, बहुत गलत किया है सर। उन्होंने, उनके परिवार ने, उनकी जो भी उनके पीछे लोग लगे, आप लोग पता करेंगे, आपको सब पता लगेगा। आप लोकल लोगों के पास जाइए, आप पता करेंगे, आपको पता चलेगा कौन लोकल लोग है। पूरा उन्नाव जान रहा है कौन लोग लगे हुए हैं, कौन लोग
सुरक्षा के लिए लगे हैं, कौन लोग किस लिए लगे हैं, आपको सब पता लगेगा। बहुत बहुत पहलू है सर, एक तरफ का दुख नहीं है। अब जैसा कि आपने देखा कि कुलदीप सिंह सेंगर की जो बेटी है किस तरीके से गुहार मारी है, और जब उनके चाचा खत्म हुए हैं, तो किस तरीके से क्या बोला गया था जब उनके कि एक बलात्कार के भाई खत्म हो गया, ये वो फलाना ठिकाना है। एक आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस परिवार, उसके बेटे, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या बर्ताव हो रहा है, उनको समाज किस नज़र से देखता है, किस तरीके से ट्रीट करता है। अब आपने देखा कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की वीडियो। अब एक फाइनल वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, और आपकी एक तरीके से पूरी सोच में एकदम सीधे अब आपको डिसाइड करना है। मान लो आपके बेटे के साथ ऐसा होता है, वो कहीं जाता है, ठीक रहता है, कहीं पर ठहरता, होटल में रहता है, अब एकदम अचानक से एक लड़की आती है, एकदम से अंदर धक्का मार के घुस जाती है आपके बेटे के रूम में, और एकदम से वो चीखने लगती है कि मेरे साथ इसने छेड़छाड़ किया। यदि वो लड़की कपड़ा फाड़ती है तो सबका दिमाग तो एक ही जगह पर जाएगा कि इस लड़के ने इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। अब वो अगर वो साबित नहीं कर पाता है, फांसी मिलेगी, उम्र कैद मिलेगी, लेकिन फांसी और उम्र कैद मिलने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती। असल में वो मैटर खिंचता कहाँ पर है, उसके साथ जो वो सो होगा उस लड़के के साथ। मान एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उसके माँ बाप, भाई बहन पर समाज किस नजरिए से देखता है कि ये देखो बलात्कार का माँ बाप, भाई बहन ये जा रहे हैं, इतना ताना देते हैं कि शर्म से वो लोग मर जाते हैं, जिनकी गलती नहीं होती वो तक फंस जाते हैं। इसलिए किसी भी लड़की के साथ बलात्कार हो, पहले सोचो समझो कि उसके साथ ये चीज हुआ है या नहीं हुआ है। किसी पर भी आरोप लगा देना ये सही रास्ता नहीं। अब मैं एक आपको फाइनल क्लिप दिखाता हूं। एक बंदा वीडियो शूट कर रहा है और कैसे उसकी माँ किस तरीके से चीख रही है, चिल्ला रही है कि मेरी बेटी के साथ इसने छेड़छाड़ किया, और वो बंदा वीडियो बनाते जा रहा है, वो वीडियो बना रहा है कि देख लो मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया है, ये देख लो किस तरीके से ड्रामा कर रही है। पहले आप इस क्लिप को देखो। ओए ढंग से के हो, कैसी नहीं हो, के कर साइड हो, पीछे देखे, पीछे हो, पीछे पीछे पीछे। जैसा कि आपने इस क्लिप को देखा है, अगर ये यही फैक्ट, यही सच्चाई है, यही इसी लड़की ने भी किया है, कुलदीप सिंह सेंगर का उन्नाव रेप केस का कांड जो ठीक ऐसा ही मैटर हुआ है, ऐसी ही बात हुई, यही चीज हुई कुलदीप सिंह सेंगर के मैटर में। देखा है आपने। अब आपके साथ कहीं होता है, आप कहीं जाते हो, मान लो आप कहीं पर जा रहे हो, एकदम से एक लड़की लिफ्ट मांगती है, आपको लगता है कि बेचारी इतनी कहाँ पर जाएगी, आप उसको दे देते हो, और फिर वो पैसा मांगती नहीं देते हो आप, तो वो कहती है कि मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, मैं ये झूठा आरोप लगा दूंगी। तो आपको सिर्फ एक चीज करना है, अब डिसाइड आपको करना है कि आपको वो चीज करना है या नहीं करना है। अगर आपके साथ किसी भी लड़की ने आरोप लगाया है, मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको वो करना है या नहीं करना है। सबसे पहला ऑप्शन, नामर्द की तरह या तो अपने ही आपको मार लो ऑन द स्पॉट, या तो जो भी मिले बीच चौराहे में सबके सामने, पूरी पब्लिक के सामने उसको वहीं काट दो या गोली मार दो, जो भी आपके पास हो उस वक्त हथियार, उससे मार दो, और जाओ पुलिस के पास कि सर मैंने ये किया है, मैंने इस लड़की को मारा क्योंकि इसने झूठा आरोप लगाया। मतलब कि उसको मारने के बाद भागो मत, नहीं ये गलत हो जाएगा, उसको मारने के बाद आप जाओ कोर्ट में या अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन कभी भी किसी भी झूठे आरोप में फंसना मत, और कोई फंसाने की कोशिश करे, पहले उसको मारो और फिर जाके पुलिस में सरेंडर कर लो कि मैं मुझ पर आरोप लगा, इसलिए मैं सहन नहीं कर पाया, मैंने इसको मारा है। तो कोई भी लड़का आज के बाद ये फंसेगा नहीं, या कोई भी लड़की उसको फंसाने से पहले एक बार नहीं 10,000 बार सोचे कि सौगंध माँ भवानी की खा के कहता हूँ, एक बार आप ये करना शुरू कर दो। मैं तो यही करूँगा, मेरे साथ भगवान अगर कभी ये हुआ, ये नौबत आई, ऑन द स्पॉट कोई भी हो, ना तो मैंने कभी उम्र देख के छोड़ा है और ना ही जेंडर देख के ठोका है, तो आपको भी ना तो उम्र देख के छोड़ना है और ना ही जेंडर देख के ठोकना है। ऑन द स्पॉट सबके सामने बीच चौराहे में जो करना, पब्लिक के सामने बीच चौराहे। अगर कोई झूठा आरोप लगा रही है, मैंने सबसे पहले ये क्लिप दिखा दी थी आपको कि कैसे इस लड़के को फंसाया जा रहा है। इस पर भी यही चीज हुआ है, सेम टू सेम कुलदीप सिंह सेंगर के रेप का केस कांड में कैसे फंसाया गया है, पूरी सच्चाई मैं आपके सामने रखा हूँ। कुछ फायद हूँ नहीं हूँ, और कुछ उस तरह का मैं विवाद बयान भी नहीं दे रहा हूँ कि मैं एक लड़की को मारने के ऐसे बयान दे रहा हूँ ना। हर औरत, माँ, बहन, भाई, जिसका भी हो, जिस घर की भी औरत हो या जिस घर की भी बहन हो, सम्मान की नजर से देखो, सबका सम्मान करो। लेकिन अगर कोई आपका फायदा उठाए, ऑन द स्पॉट वहीं पर पटक के मार दो, जान से खत्म कर दो। एक ही रास्ता, मैं तो मेरा सीधा सिंपल एक ही विचार है, मैं अपने इसी विचार पे चलता हूँ। कभी ऐसा कभी किसी के ना दबाव में रहा, ना डर में रहा।
अगर मान लो मेरे साथ कभी ऐसा होता है, कोई झूठा आरोप लगाती है, ठीक, तो सबसे पहले सबके सामने, अकेले में नहीं, ये तो खून हो जाएगा ना, पहले सबके सामने घसीट के ले जाओ, सबके सामने वहीं मार दो और फिर कह दो कि मैं यहीं पर खड़ा हूँ, पुलिस को आप बुलाइए, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। आप सब पूछेंगे, सवाल उठेगा क्यों मारे, क्योंकि इसे झूठा होता है। और इस तरह जब पब्लिक सब अपलोड करेगी वीडियो, सबको यकीन हो जाएगा, सबके पास पहुंच जाएगा कि अगर आपके साथ ये होता है तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब ये शुरू हो जाएगा कि झूठी आरोप लगाने वाली लड़कियां ऑन द स्पॉट मर रही हैं, तो अपने आप डर उन पर बैठेगा कि अगर मान लो मैंने इस लड़के के ऊपर झूठा आरोप लगाया तो मेरा भी यही हाल होगा। क्योंकि अभी तक संविधान में या कोई कानून तो ऐसा बना नहीं है कि अगर लड़का नहीं करता है और लड़के पर झूठा आरोप लगता है तो लड़की के साथ कुछ नहीं, उस लड़की को छोड़ दिया जाता है, कोई भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि ऐसा कानून है ही नहीं ना। तो जब तक कानून नहीं है तब तक आपको यही करना है। अब मान लो लड़की ने झूठा आरोप लगाया है तो कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसने भी झूठा आरोप लगाया या साबित हो जाता है कि इस लड़की ने झूठा आरोप लगाया, या तो उसको उम्र कैद मिलनी चाहिए या फांसी मिलनी चाहिए। क्योंकि ये छोटा मोटा आरोप नहीं है। एक लड़के पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद उस परिवार पर, उस माँ बाप भाई बहन पर क्या बीतती, समाज किस नज़र से देखता है, आप नहीं समझ सकते हो। कभी जब आपके साथ होगा तभी आप समझोगे। तो इसलिए किसी के साथ भी, तो मैं सभी मर्द समाज के लिए बोल रहा हूँ, सभी लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपके साथ ऐसा आज के बाद होता है, जो मैं कह रहा हूँ आप उसी को करो, जाओ मारो और सीधे पूरे सम्मान के साथ जाओ और अपने आप को कानून के हवाले कर दो कि सर ये मुझ पर ऐसा आरोप लगाया कि मैंने इसको ऑन द स्पॉट मार दिया। अब पब्लिक देखेगी, सब जगह बात फैलेगी कि कोई भी लड़की अब किसी पर भी झूठा आरोप लगाने से पहले 10,000 बार सोचेगी। एक डर होना चाहिए कि आज के बाद हमें किसी भी लड़के पर पैसों की लालच की वजह से झूठा आरोप नहीं लगाएंगे। अगर झूठा आरोप लगाएंगे तो ऑन द स्पॉट वहीं मारे भी जाएंगे। एक डर होना चाहिए। और कानून अभी बीजेपी है तो सिर्फ बीजेपी सरकार है जो कि कानून ला सकती है एक मर्द समाज के लिए कि अगर झूठा आरोप लगता है किसी भी लड़के पर और झूठी एक लड़की लगाती है, या तो उसको उम्र कैद मिलेगी या तो उसको फांसी मिलेगी। अगर कोई ये कानून ला सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। इसलिए, और योगी आदित्यनाथ जी, मोदी, नरेंद्र मोदी जी, इसलिए आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द प्रॉपर तरीके से बहुमत वोटों से आप लाइए बीजेपी को सत्ता में और प्रधानमंत्री के तौर पर 2029 में योगी आदित्यनाथ जी को, ताकि एक तरीके से समाज के हिसाब से अगर लड़के ने ये किया तो सजा या तो उम्र कैद या फांसी, लड़की ने झूठा आरोप लगाया तो उम्र कैद या फांसी। अगर इस तरह कानून आ गया तो कोई भी लड़की किसी भी लड़के पर झूठा आरोप लगाने से पहले एक बार नहीं 10,000 बार सोचेगी। इसलिए अगर कोई कानून ला सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इसलिए बीजेपी को बहुमत वोटों से लाएं, बहुमत वोटों से, ताकि 400 पार वो सीट हो, 400 पार बहुमत वोटों से आए सत्ता में, ताकि 400 पार बहुमत वोटों से आएंगे तभी तो वही पार्टी डिसाइड करती है कि हमें कौन सा कानून लाना चाहिए और वो कानून पास होगा बहुमत वोटों से, किसी से परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बीजेपी को बहुमत वोटों से आप लाएं 400 पार। और एक मर्द समाज का जो होता है, जो कि अभी तक आज तक ऐसा कानून नहीं बना है, इस वीडियो को शेयर करें, मेरी इस वीडियो को, मेरी इस बात को योगी जी, नरेंद्र मोदी जी जहाँ जहाँ तक आप पहुँचा सके पहुँचाएं। और साथ में ये कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए ये जनता और ये सरकार डिसाइड करेगी। जय श्री राम। मेरी बात पूरी रखी, मैंने अपनी बात पूरी रखी है। अब आपको डिसाइड करना है कि इस औरत को उम्र कैद मिलनी चाहिए या फांसी मिलनी चाहिए। आपको मैंने ऑडियो सुनाई, वीडियो सुनाई और किस तरीके से ये सीआरपीएफ की जवान को छेड़ रही है। मैंने एक एक चीज प्रॉपर तरीके से प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखाया, सब कुछ आपके सामने रखा है। अब डिसाइड आपको करना है कि क्या करना चाहिए। और कुलदीप सिंह से मुझे पूरा यकीन था कि इसने किया नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसकी ऑडियो गलती से रिलीज हो गई थी, यानी गलती से निकल गई थी, तभी मुझे लग गया था कि इसने किया नहीं है। ये सब पैसे और सत्ता का खेल है, ताकि सत्ता जाए, बीजेपी हटे और ऑन द स्पॉट कांग्रेस आए। मतलब कोई व्यक्ति सत्ता बनाने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। ये एक बात क्लियर हो गई है। ठीक, अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आप डिसाइड करो। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़े कोर्ट में पहुंच ही चुका है, तो इसलिए अब आपको सब कुछ ही देखना है, आपको ही देखना है। आप ही सब कुछ हो, आप जनता हो। अब आपको किस वक्त क्या फैसला लेना चाहिए, उसके 2 आंसू आपने देख लिए तो पूरा आपका नजरिया, सोच बदल गया। ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे, मान लो हर किसी का एक जैसा वक्त नहीं होता है। फिर से बोला हूँ, हर किसी का एक जैसा वक्त नहीं होता है। मान लो आपके परिवार में किसी के साथ होता है या अपने आपके बेटे के साथ होता है, तो आप पर क्या बीतेगी उस वक्त? मरने की यही ख्याल आएगा, मौत का ही ख्याल आएगा आपको कि सुसाइड कर लूँ, कि कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा ये लड़का। समझ सकता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ अपनी सोच को बदलो। किसी के 2 आंसू पर
विश्वास करने से पहले 1000 बार सोचो कि आपके परिवार, आपके भाई बहन, माँ बाप किसी के भी साथ हो तो आप क्या करोगे अगर आप पर ही कोई आरोप लगा दे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, किसी के भी 2 आंसू देखकर ऐसा मत ख्याल लाओ, पहले पूरी बात जानो। एक पक्ष का सुनोगे तो दूसरे पक्ष को ऐसे गलत नहीं ठहरा सकते। अब सब कुछ आपके सामने है, अब डिसाइड कोर्ट करेगी कि ये छूटना चाहिए या नहीं छूटना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर, सब कुछ आपके सामने है, पूरी बात मैंने आपके सामने रखी है। अब आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं सहमत हो, आप अपनी राय जरूर रखें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। और ये वीडियो आपको जैसी लगी हो आप अपनी राय जरूर रखें। और कुलदीप सिंह सेंगर की, उनकी बेटी की मैंने आपको वीडियो दिखाई है किस तरीके से अपने पिता को बचाने के लिए किस हद तक जा रही है। मतलब कि 24 घंटा कोर्ट, इधर उधर हर जगह भागा दौड़ी कर रही है एक बेटी अपने बाप को बचाने के लिए। उनका सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल जरूर लिखिए। और इन जैसी औरत के साथ क्या होना चाहिए वो जनता और कोर्ट आप डिसाइड करोगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही माध्यम था कि सच्चाई में आपको दिखा दूं कि इस तरह की कोठेबाज औरत भी है कि आपके ऊपर रेप भी लगा देगी, इतने झूठे आरोप लगा देगी। मान लो आप किसी मतलब जीपी रोड में जाके आप उस तरह की औरतों को लाए पैसा में, ठीक, पैसा में लाने के बाद उनका जो भी डेटा आप उस हिसाब से पैसा दीजिए, ठीक, आप उस हिसाब से पैसा देने के बाद अब वो क्या वीडियो बना लेती है अपनी जगह में ले जाके, ठीक, वो पैसा तो मिलता है जो 300-400 या 800 जितने आते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब वो वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल कर देगी। ब्लैकमेल करने के बाद अब वो कहती क्या तो पैसा दो या मैं झूठा आरोप लगा दूँ। तो आज के बाद या तो ये आप गलत काम छोड़ दो या तो आप सोच समझ के करो। नहीं, अगर हम गलती से फंस गए तो हमारे साथ क्या होगा, परिवार के साथ क्या होगा, कैसे आरोप लगेंगे, छूट पाएंगे कि नहीं छूट पाएंगे, इतने गलत आरोप लगेंगे। इसलिए आपको एक ही चीज़ करना चाहिए, ये सब या तो छोड़ दो। पहली बात तो ना मैं कोई संत हूँ ना साधु हूँ जो कि आप मेरी बात मानोगे, लेकिन आपको जो भी करना या जो भी करना इसके बाद ये सब चीज़ें तो सब कुछ प्लान के हिसाब से अच्छे तरीके से सोच समझ के करना। अगर हमने ये किया तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ ये हुआ तो हमारे परिवार पर क्या बीतेगी, सब कुछ देखना, सब कुछ सोच समझ के करना। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल जरूर लिखें और कुलदीप सिंह सेंगर को न्याय मिले उसके लिए आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए और आप आवाज़ उठाइए। मैं बस आपसे यही विनती करना चाहूँगा। जय श्री राम, जय श्री महाकाल जरूर लिख के जाए।